1933 में जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली तो ये इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर बन गया। लाखों यहूदियों को बेरहमी से मारा गया, लेकिन इस नरसंहार के बाद भी यहूदी समुदाय ने हार नहीं मानी। 1948 में इजराइल का गठन हुआ, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी शुरुआत से ही संघर्ष का हिस्सा बना रहना तय था। अरब देशों के साथ दुश्मनी, स्वेज क्राइसिस, 6 डे वॉर और योम किपुर वॉर, इजराइल ने हर कदम पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक और ताकतवर दुश्मन का उदय हुआ, हिजबुल्लाह। लेबनान की धरती से इस संगठन ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी थी और तब से इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट को अशांत बनाए रखा है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे इजराइल और हिजबुल्लाह की ये कहानी एक दूसरे से जुड़ी है और इस संघर्ष का इतिहास क्या है। 90 के दशक में जब यहूदी समुदाय के पास अपने रिलीजन का कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं थी, तब ज़्यादातर यहूदी लोग यूरोप में रहते थे और यूरोप में यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार होता था। लेकिन हालात तब ज़्यादा बिगड़ते हैं जब हिटलर पावर में आता है। 30 जनवरी 1933 में जर्मन राष्ट्रपति पोल वॉन हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मन का चांसलर नियुक्त किया था। जर्मन में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम नाजी था। हिटलर जो था वह नाजी पार्टी का नेता था। ये जो नाजी पार्टी थी इसका पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी था और इस पार्टी के मेंबर को नाजी कहा जाता था। हिटलर के सत्ता में आने के बाद 1933 से 1938 के बीच 400 से ज़्यादा यहूदी विरोधी कानून बनाए गए थे। इन कानूनों ने यहूदी लोगों के जीवन को हर क्षेत्र से सीमित कर दिया था। हिटलर यहूदियों को इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं मानता था। 1939 में जर्मनी द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के बाद हिटलर ने यहूदियों को पूरी तरीके से मिटाने के लिए अपना अंतिम प्रयास शुरू किया। हिटलर की सेना यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करती और उनसे काम करवाती और यहूदियों को मारने के लिए विशेष चैम्बर बनाए गए थे। यहूदियों को इन चैम्बर में लाया जाता और बंद कमरे में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाला जाता था और जो बाकी बचे हुए यहूदियों में से ज़्यादातर भूख और बीमारी से दम तोड़ देते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से 15 लाख बच्चे थे। इस इंसिडेंट को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो यहूदी जिंदा बच गए थे वे भागकर फिलिस्तीन आ जाते हैं। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और अरब राज्य 2 भागों में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दी, लेकिन अरब देशों को ये फैसला मंजूर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद 14 मई 1948 में इजराइल को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया और यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये ऐतिहासिक घटना यहूदियों के लिए एक जीत का प्रतीत हुई और उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी और इस प्रकार अमेरिका पहला देश बना इजराइल को राष्ट्र की मान्यता देने वाला। लेकिन इजराइल स्वतंत्र घोषणा के दूसरे दिन ही मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने इजराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन इजरायली सेना अरब सेना पर भारी पड़ी और अस्थायी रूप से दक्षिणी लेबनान के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। 23 मार्च 1949 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी इजराइल और अरब देशों के बीच संघर्ष की। आगे चलकर 1956 को शुरुआत होती है द स्वेज क्राइसिस की। स्वेज क्राइसिस 29 अक्टूबर 1956 को शुरू हुआ था जब इजरायली सेना ने स्वेज नहर की ओर मिस्र पर अटैक किया। स्वेज नहर जो कि एक इम्पोर्टेंट जल मार्ग है। स्वेज नहर को बनाने के लिए 1854 में फ्रांस के राजनायक डी लेसेप्स ने काम शुरू करवाया था। ईयर 1858 में एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल रखा गया। इस कंपनी को 99 ईयर के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया था। ये नहर 1869 में बनकर तैयार हुई और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोला गया था। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था, यानी अपने देश की संपत्ति घोषित कर दिया। स्वेज नहर कंपनी में ज़्यादातर शेयर ब्रिटेन और फ्रांस सरकार के पास थे। नासिर के इस कदम से दोनों देशों के बीच में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद से स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है। इसके बाद जून 1967 को इजराइल और अरब देशों के बीच 6 डे वॉर की शुरुआत होती है।
सिक्स डे वॉर 5 से 10 जून 1967 में इजराइल और अरब देश मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के पहले ही दिन इजराइल अरब देशों की वायुसेना को हवाई हमलों से नष्ट कर देता है और 6 दिन चले इस युद्ध में इजराइल जीत जाता है और इजराइल ने महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और सिनाई पर्याय द्वीप पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद 6 अक्टूबर 1973 को शुरू होती है योम किपुर वॉर। योम किपुर एक यहूदियों का सबसे पवित्र और धार्मिक त्यौहार है। ठीक इसी दिन 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया अचानक से इजराइल पर हमला कर देते हैं और इस हमले का उद्देश्य 6 डे वॉर में इजराइल द्वारा कब्जे किए गए क्षेत्रों को वापस पाना था। मिस्र के सैनिकों ने सिनाई पर्याय द्वीप में गहराई तक घुसपैठ की, जबकि सीरिया ने गोलान हाइट्स के कब्जे वाले इजरायली सैनिकों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। इजराइल ने जवाबी हमला किया और गोलान हाइट्स पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में मिस्र और इजराइल के बीच एक परमानेंट शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद इजराइल ने सिनाई पर्याय द्वीप को वापस मिस्र को सौंप दिया। आगे चलकर 6 जून 1982 को इजराइल लेबनान पर अटैक कर देता है। इजराइल ने लेबनान में स्थित फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने अपनी सीमा पर पीएलओ के हमलों को रोकने के बहाने से लेबनान पर अटैक किया, लेकिन इस हमले से ठीक 3 दिन पहले 3 जून 1982 को एक घटना घटी जब फिलिस्तीनी अबू निदाल संगठन के एक सदस्य ने लंदन में इजराइल के राजदूत श्लोमो आर्गो की हत्या करने की कोशिश की, जिसके कारण वे 2003 में अपनी डेथ तक कोमा में रहे थे। इस अटैक के पीछे इजराइल के मकसद में से एक था पीएलओ को लेबनान से निकालना। इस अटैक के बाद 1 सितंबर को बहुराष्ट्रीय शांति सेना की निगरानी में पीएलओ को आखिरकार लेबनान छोड़ना पड़ा और इस युद्ध से लेबनान में इजराइल की मौजूदगी खत्म होने में करीबन 18 साल से भी ज़्यादा का समय लगा और 1000 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों की जान भी गई थी। और इसी युद्ध के साथ लेबनान में एक नया आतंकी संगठन जन्म लेता है, हिजबुल्लाह, जिसे पार्टी ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इसके गठन 1982 में ही दक्षिणी लेबनान, जहाँ इजराइल ने कब्जा कर रखा था, उस क्षेत्र में इजराइल से लड़ने के लिए हुआ था। इस संगठन का नेतृत्व शेख हसन नसरुल्लाह 1992 से कर रहे, जो कि एक शिया मुस्लिम्स के धर्मगुरु है। हिजबुल्लाह जिसे शिया मुस्लिम्स का सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, साथ ही इसे ईरान और सीरिया का भी भरपूर समर्थन है। अमेरिका का अनुमान है कि ईरान ने हाल ही के वर्षों में हिजबुल्लाह को प्रति वर्ष $100 ऑफ मिलियन की फंडिंग की है। हिजबुल्लाह ने खुद को पहली अरब सेना घोषित किया है, जिसने इजराइल को अपने क्षेत्र पर नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर किया है। लगभग 18 वर्षों की लड़ाई के बाद ईयर 2000 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। आगे चलकर 2004 में सैनिकों की अदला बदली में अपने 2 साथियों को न छोड़ जाने के बाद 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों को उठा लिया और हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदले में अपने 3 साथियों को छोड़ने की मांग की, लेकिन इस मांग को इजराइल ने अपनी बेइज्जती माना, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले शुरू कर दिए और लेबनान में जंग छेड़ दी। इजराइल ने लेबनान के रिहायशी इलाकों और हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें कई लेबनानी नागरिकों की भी जान चली गई। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक किया, जिसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया। इस युद्ध के दौरान इजराइल ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, लेकिन उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई टैंकों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया, जबकि हिजबुल्लाह के पास ऐसा कोई विमान नहीं था, इसलिए उसे इस प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये युद्ध करीबन 34 दिन तक चला था, लेकिन कोई भी पक्ष सैन्य रूप से सफल नहीं हो सका। इस युद्ध में 1100 से अधिक लेबनानी और 165 इजरायली मारे गए थे। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने अक्सर कहा है कि 2006 का ये युद्ध हिजबुल्लाह के लिए एक सफलता थी। उसने इजराइल जैसी बड़ी ताकत का सामना किया था। वहीं इस समूह का कहना है कि उसके पास सटीक रॉकेट है जो इजराइल के सभी हिस्सों पर अटैक कर सकते हैं, और 2021 तक इसके नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख सैनिक है। वैसे तो हिजबुल्लाह अपने आप को एक पॉलिटिकल दल मानता है, लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं और सऊदी अरब भी इसे एक आतंकवादी समूह मानता है। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गैर सरकारी सैन्य ताकतों में से एक है। हाल ही में 25 अगस्त 2024 में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीबन 300 रॉकेट और ड्रोन से हमला किया।
इस हमले के पीछे हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि पिछले महीने हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था। 28 जुलाई 2024 को इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में मिसाइल के हमले में 12 युवकों की मौत हो गई थी और जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने बैरूत में फुआद शुक्र की हत्या कर दी थी।